या जो मनी का मादा होता है उनमें मुंतकिल होते हैं, तो ये जरासीम एक लुआबी मादे के मुहताज होते हैं। ये जो कीड़े होते हैं एक लुआब समझते ना बच्चे जो लार टपकाते हैं, इस तरह का एक मादा होता है जो उनकी खुराक होती है, उसके वो मुहताज होते हैं, जिसकी पैदाइश एक खास किस्म के गुदूद से होती है। एक खास किस्म का गुदूद अंदर होता है, उसी से वो लुआब पैदा होता है। और ये लुआबी मादा मनी में मिल जाने के बाद में वही कीड़ों की ग़िज़ा बन जाता है। जब वो लुआब उन मनी में मिलता है तो वो कीड़ों की ग़िज़ा बन जाता है। तो शैतान क्या करता है, शैतान दोबारा एक और हरकत करता है, और वो क्या होता है कि वो लुआबी जो बहने वाली चीज होती है उनमें असर अंदाज होता है, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज पैदा कर देता है जिसकी वजह से वो मनी के जो कीड़े हैं उनकी ग़िज़ा खत्म हो जाती है, और वो बेचारे उससे ग़िज़ा नहीं बन पाता है, और वो कीड़े मर जाते हैं उसकी वजह से। तो उसकी वजह से विलादत के, पैदाइश के या हमल के चांस भी खत्म हो जाते हैं, उनके इम्कानात भी खत्म हो जाते हैं। बहरहाल एक हकीमी और डॉक्टरी चीज है। मैं ये बता रहा था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने किस तरह से इन चीजों को किया है, और ये चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि मौजूदा साइंस ने, डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ये बातें बतलाई हैं। पर अफसोस ये है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं कि इतने दुनिया के ऊपर उन्होंने कमंडे डाली, सूरज और चांद के ऊपर वो पहुंच गए, और ये बारीक से बारीक चीजें उन्होंने तजर्बे की रोशनी में लोगों के सामने रखी, और अल्लाह की इतनी अजीम अजीम कुदरतों का उन्होंने नजारा किया। लेकिन वही है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ये ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत ही नहीं बख्शी, और ये खबीस काफिर के काफिर ही रहे। लोगों को अपने तजर्बात बतलाते हैं कि इस तरह की चीजें पाई जाती हैं और इंसान के अंदर ये चीजें मौजूद, लेकिन ये नालायक अल्लाह के ऊपर ईमान भी नहीं लाते हैं। तो यकीनन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो ये अल्लाह के, तो बहरहाल ये एक बांझपन का मर्द के अंदर इस तरह का होता है। एक ताल्लुक तो खुद कुदरती तौर पर होता है जिसकी वजह से उस मर्द को चाहिए कि वो इलाज करवाए डॉक्टरों से, और एक शैतान की शरारत से होता है। और वो शरारतें कैसे कैसे होती हैं वो मैंने आपके सामने बयान किया। अब आइए मैं आपको बताऊं कि जो हकीकी बांझपन होता है और जो जादू के जरिए बांझपन में मुब्तला कर दिया जाता है, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। एक कुदरती तौर पर, तबई तौर पर बांझपन होता है, और एक जो है हकीकी तौर पर एक जादू के जरिए बांझपन होता है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? इन दोनों के अंदर फर्क यह है कि जादू के जरिए जो बांझपन पैदा किया जाता है उसकी कुछ निशानियां और उसकी कुछ अलामतें। नंबर एक, जादू के जरिए जो बांझपन होता है उसकी एक निशानी यह है कि ऐसे मरीज का दिल तंग हो जाता है, और खास तौर से असर के वक्त से लेकर के आधी रात तक वो बेचैनी और बेकरारी सी ऐसा मरीज महसूस करता है। नंबर दो, वो मरीज जहनी उलझन और जहनी परेशानियों में मुब्तला रहता है। नंबर तीन, उसकी रीढ़ के निचले हड्डी में दर्द सा रहता है। नंबर चार, नींद में बेचैनी बेकरारी सी महसूस करता है। नंबर पांच, डरावने ख्वाब भी देखता है। ये अलामतें और ये निशानियां उन जादुओं की हैं, उस बांझपन की है जो किसी जादू के जरिए से बांझपन पैदा किया जाता है। और औरत के बांझपन, ये तो हुआ मर्द के ताल्लुक से बांझपन और उसकी निशानियां। आइए औरत के अंदर भी बांझपन होता है। अब मैं यहां एक बात बताऊं कि बाद लोग इतने दिलेर होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि खुद के अंदर ऐब है लेकिन तलाक औरत को दे रहे हैं, क्यों? इसके बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। खुद नहीं डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे, खुद नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, ले दे के उसी मिस्कीन को, बेचारी को ले जाकर के फलाने डॉक्टर से मिला रहे हैं, फलाने डॉक्टर से मिला रहे हैं, और फलाने डॉक्टर से मिला रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है इसको कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं, खुद नहीं करता। समझ रहे हैं? इसलिए आजकल यह कानून बना है, और सऊदीया में भी यह कानून कि जो है क्या कहते हैं, शादी से पहले दोनों के खून का चेकअप होता है, दोनों का चेकअप होता है कि कहीं ऐसा ना बाद में जो है क्या हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, मामला गड़बड़ हो। खून ग्रुप कैसा है, इनका ग्रुप कैसा है, बीमारी है या नहीं है, या इस किस्म के जरासीम है, यानी मुख्तलिफ चेकअप होता है। तो अब अगर मर्दों को कहलवाया तो मुश्किल हो जाती है फिर
समझ रहे? औरत बेचारी तो मिस्कीन, उसको तो कहीं भी घुसेड़ दो, किसी भी डॉक्टर के पास गरीब वो चली जाती है मारे डर के कि मेरा मर्द तलाक दे देगा। लेकिन अगर वो भी कोई ढीठ बीवी हो तो वो भी कहे तू मुझे ही चेकअप करवा रहा, अपना नहीं करवा रहा। अब अपना भी तो करवाओ भाई, हो सकता है तुम्हारे अंदर ये बीमारी हो, है नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बीमारी औरत के अंदर भी हो सकती है और ये मर्द के अंदर भी हो सकती है। और आजकल 95 नहीं बल्कि 98% मैं बताऊं कि लोग मर्द इस बीमारियों में मुब्तला होते हैं, लेकिन 98% ज़हनियत ऐसी है कि बस औरत ही के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। हाँ, सास है वो भी औरत को हमें बच्चा दे दो बहू, हाँ वरना हम तुमको छुड़वा देंगे। अगर 2 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ फिर काना फूसी औरतों की शुरू। अरे क्या हो गया? अरे 2 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं पैदा हुआ है, ये जरूर कुछ ना कुछ इसमें ऐब है। अब वो साथ ये नहीं सोचती हो सकता है मेरे बेटे में भी ऐब हो ना, उसका बेटा काना सही, लूला सही, लंगड़ा सही, कुछ भी सही, उसमें ऐब नहीं वो निकालती, बस ले दे के वो गरीब बेचारी मिस्कीन वो बहू। ऐसी वजह से ऐसी बहुएं भी जूते मारती हैं, सही बता रहा हूं। हाँ, नहीं पसंद करती। गलत कहने का मतलब यह है इंसाफ से काम लो, है ना? इंसाफ से काम लो। शौहर को भी चाहिए और घर वालों को भी चाहिए कि दोनों का चेकअप करवाएं, तब देखें। तो औरत के अंदर भी बांझपन होता है और इसकी 2 किस्में। नंबर 1, पहली किस्म पैदाइशी बांझपन, पैदाइशी बांझ होती है औरत, है ना? और नंबर 2, जादू के सबब से बांझपन पैदा होता है। अब जादू की वजह से जो बांझपन होता है औरत को, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं। जिन औरत के रहम में दाखिल होता है और फिर औरत के अंदर जो बैदे होते हैं, जैसे मर्द के अंदर मनी के अंदर अंडे और कीड़े होते हैं, ऐसे औरतों के अंदर भी मनी होती है, उसके अंदर भी बैदे और कीड़े होते हैं। वो क्या करता जाके उसको खराब कर देता है। तो उस औरत का पैदाइशी जो अमल होता है वो मुतासिर होता है, या हमल तो ठहर जाता है लेकिन चंद महीनों के बाद शैतान की हरकत से जो है खून जारी हो जाता है और उसी के नतीजे में हमल जो है वो गिर जाता है। और इस तरह के केसेस कई होते हैं कि हमल ठहरता है लेकिन जैसे 2-4 महीने हुए खून जारी हुआ, खलास। यानी इस तरह से हर साल हमल ठहरता है। बाद लोगों ने हमसे खुद बयान किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है कि 2-4 महीने होते हैं, हमल ठहरता है लेकिन खून जारी होता है, हमल गिर जाता है, ठहरता ही नहीं हमल। और इलाज भी करवा रहे हैं, इलाज भी नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है ये शैतानी हरकतों से होता है। और और जाहिर है कि बुखारी और मुस्लिम में इस तरह की हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा मैंने अभी बतलाया कि इब्ने आदम के अंदर खून की तरह शैतान जो है गर्दिश करता रहता है और वो चाहता है कि किस किस तरह से इनको नुकसान पहुंचाएं। अब इस बांझपन का इलाज क्या है? नंबर 1, मैंने जो आपको पहले लेक्चर में आयतें बतलाई हैं, हाँ, पहले लेक्चर में जो मैंने आयतें बतलाई हैं, बोला करो हाँ हूं किया करो यार। आप लोग तो ऐसे बैठे हैं, ऐसे खोए हुए हैं जैसे कि माशाल्लाह तबारकल्लाह पहुंचे हुए हैं सब अपने अपने वतन, है नहीं? अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, है नहीं? लेकिन कम से कम हमारे साथ रहें, ऐसा लगे कि हम जिंदों में बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा लगे माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसा न लगे मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं, आप लोग कुछ नहीं। बहरहाल, तो जो आयतें हमने पहले लेक्चर में बतलाई हैं, उन आयतों को एक कैसेट के ऊपर रिकॉर्ड करके मरीज को दे दें और मरीज से कहें कि इस कैसेट को रोजाना 3 मरतबा वो औरत सुने।